जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु की मेहर, गुरु की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। इस कामना के साथ मैं आज कुछ गुरु के सत्संग आप लोगों के संग शेयर करता हूँ। मेरी जर्नी इस जन्म में फिजिकल फॉर्म में गुरु जी के साथ 2003 में स्टार्ट हुआ। बाकी हमारी जर्नी कितने जन्मों की है ये तो गुरु को पता, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसके बाद से गुरु जी हमेशा अपनी गोद में मुझे रखेंगे, हमेशा मुझे ब्लेस करते रहेंगे, हमेशा अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाएंगे। ये जर्नी जो मेरी गुरु के साथ हुई, ये बड़ी खट्टी मीठी जर्नी है। क्योंकि गुरु तो जानी जान है। गुरु हम सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सारे कीड़े उन्होंने हमारे दिमागों में डाले हुए हैं। या तो वो हमें भटकाते हैं या हम खुद भटकते हैं। हम खुद भी शायद भटक जाते हैं, और हो सकता कुछ गुरु भटकाते हो हमारे टेस्ट लेने के लिए। सात जुलाई 2004 को मैंने गुरु जी के पहली बार दर्शन किए थे। उससे पहले मैं गुरु जी के स्वरूप को देखा था 2002 या 2003 में, और मैंने गुरु के सत्संग भी बहुत सुने थे। उस समय जब मैं सत्संग सुनता था तो हर सत्संग को मैं मजाक में लेता था, सरकास्टिक वे में एटलीस्ट आई मस्ट से, या फिर मैं सुनने की कोशिश भी नहीं करता था, एज इफ मुझे वहां से उठ जाना चाहिए। मेरा एटीट्यूड जनरली यही रहता था। गुरु के सत्संग का मतलब भी समझ में नहीं आता था। क्योंकि जो कहानियां मैं सुनता था, जो एक्सपीरियंसेस मैं सुनता था, कुछ चीज़ें उसका आंसर मेरे पास नहीं होता था, लेकिन जनरली मैं हर चीज़ को अपने जो मेरे पास नॉलेज थी या इंफॉर्मेशन थी, उस बेस पे मैं साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों को मैं काटता था। एनीवे, ये तो मेरा एटीट्यूड था। तभी गुरुजी ने
2004 में मेरी बहन को बहुत क्लियर बोला था, तेरे प्राणु 5-6 साल लगणगे गुरु नूं समझण ले गुरु की हुंदा। उस खोते नूं 5-6 साल बाद अक्ल आऊगी गुरु की हुंदा। क्योंकि जब तक गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, वो कुछ भी करते, कुछ भी, तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई लॉजिक चलता था। जैसे कई अंकल आंटीज अपना सत्संग सुनाते थे, आज भी सुनाते हैं, कि गुरुजी ने उनको साक्षात शिव के दर्शन कराए, या अपने पेट पे स्क्रीन बना के उनका पिछला जन्म दिखाया, या गुरुजी ने इस टाइप से प्रसाद निकाल के दिया, या मैं क्या सोच रही थी वो गुरुजी आंसर देते चले जा रहे थे, या गुरुजी ने ये बीमारी ठीक कर दी। तो इन सब चीज़ों के मैं आंसर देता था कि दिस कुड बी इल्यूजन्स, दिस इज सिंपल माइंड रीडिंग, दिस कुड बी फेस रीडिंग, दिस इज hypnotism, this could be some Reiki cure, this could be some hypnotical healing powers. लेकिन 2007 में गुरुजी शरीर त्याग के चले गए। 2010 में मुझे समझ में आया कि मालिक आप ही तो सब कुछ हो। प्रैक्टिकली सब कुछ समझ में आ गया कि मालिक सब कुछ आप हो। शरीर में रह के कोई जादूगर जादूगरी कर सकता है, शरीर में रह के कोई डॉक्टर डॉक्टरी दिखा सकता है, प्रैक्टिकली शरीर में रह के कोई हिप्नोटिकल हीलिंग पावर्स करने वाला अपनी पावर्स दिखा सकता है। लेकिन आज वो शरीर में नहीं है, फिर वो सारी चीजें कैसे कर पाते, फिर कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है, फिर वो शक्ति क्या है जो कल्याण कर रही है। बहुत क्लियर समझ में आया, शरीर में रह के जादूगर जादूगरी कर सकता है, शरीर में नहीं रह के भी जादूगर जादूगरी करे तो वो जादूगर कौन है। और जब वो हमारा कल्याण कर रहा है, जो हमें ब्लेस कर रहा है, जो हम पे कृपा कर रहा है, वो फिर सारी बातें समझ में आ जाती हैं। जैसे महाशिव पुराण में लिखा है कि शिव भगवान गुरु के रूप में इस धरती पे आके अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। तो बहुत क्लियर है कि महाशिव इस धरती पे आए हैं इन द फॉर्म ऑफ आवर गुरु जी, हम लोगों का कल्याण करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। वेरी क्लियर। नंबर 2, उस समय सामने गुरुजी बैठे होते थे। एक तो ना तो कोई विश्वास था, ना कोई श्रद्धा थी गुरु में, ना गुरुजी मेरी तरफ देखते थे, ना मुझसे बात करते थे। पहले दिन का मैं आपको एपिसोड बता रहा हूँ। ये एपिसोड है 10 जुलाई 2004 का, जब मुझे गुरु के पास जाके उनके चरण चूमने का मौका मिला था। उसी दिन गुरुजी ने मुझे इतना डांट दिया था, जैसे मैंने चरण चूमे और चूम के मैं सामने बैठने लगा, वैसे ही गुरुजी जोर से चिल्लाए, जुआड़ी कित्थों दा। पहले औंदा नहीं सीगा, उन्हें के अगे बैठ रहा है, चल जा पीछे। मैं पीछे जाके बैठ, और जैसे ही मैं पीछे बैठा वैसे ही गुरुजी ने कहा, बाहर निकल, बाहर जाके बैठ।
बाहर बैठ गया, सुबह 5 बजे तक बाहर बैठा। संगत के मैं सत्संग सुनता हूँ कि गुरुजी बड़े प्यार से रात को उनको अपने पास बिठाते थे। मुझे पहले दिन ही बाहर गुस्से में बिठा दिया और ये सिलसिला नेक्स्ट डे भी जारी रहा। अब मैं गुरु के पास आ रहा हूँ, मैं गुरु के पास जा रहा हूँ, अपने पर्पस से आ रहा हूँ, अपने पर्पस से जा रहा हूँ। पर्पस एक ही है कि मेरी सीधी आँख की रोशनी चली गई है, डॉक्टर्स के हिसाब से उल्टी आँख की रोशनी भी जा सकती है। क्योंकि सत्संग ने मुझे ये बताया था, जो मैं दूसरे संगत के सत्संग सुनता था उसमें ये मुझे समझ में आता था कि गुरु कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं। तो इस वजह से गुरु के पास जाना भी जरूरी था। चाहे मुझे डांटा, चाहे मुझे बाहर बिठाया, चाहे मेरी कोई इज्जत नहीं की, फिर भी मुझे जाना जरूरी था। लेकिन आप किसी एक दरबार में, किसी एक जगह में आप खुद सोचिए, आप किसी घर में किसी मतलब से जाते हैं और जिस घर में आप मतलब से जाते हैं उस घर में आपकी इज्जत नहीं होती है। आपको लगता है उस घर का मुखिया आपके संग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, आपको लगता उस घर का मुखिया आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, और जिस काम के लिए आप जाते हैं वो काम भी आपका पूरा नहीं हो रहा। तो भाई साहब, कभी ना कभी तो आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। तो मेरे संग भी कुछ ऐसा ही गुरु जी ने किया कि मेरे से ना तो देखते थे, ना मुझसे बात करते थे, ना मेरी तब कभी उन्होंने मुस्कुरा के देखा। जब भी देखा गुस्से में देखा, अपने सामने बैठने नहीं दिया। मेरी आँख ठीक नहीं हुई। और मुझे अपने दिल में लगता था कि शायद मैं इतना बुरा, कि मे बी आई एम सच ए बैड मैन एंड द पीपल सिटिंग क्लोज टू हिम बहुत अच्छे इंसान हैं, जिनको गुरुजी बहुत प्यार से बुलाते हैं, प्यार से बिठाते हैं, प्यार से बात करते हैं। लेकिन ये भी गलत फहमी गुरुजी ने बहुत जल्दी दूर कर दी कि गुरुजी सबसे प्यार करते हैं। सबसे प्यार ही नहीं करते, सबसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे डांट के प्यार करें, चाहे पास बिठा के प्यार करें, चाहे दूर भगा के प्यार करें, बहुत प्यार करते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं। ये एक सत्संग आज मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड वी शुड ऑल्सो बी गॉड लविंग, नॉट गॉड फियरिंग। क्योंकि गुरु जब हमसे प्यार करता है तो हमें भी गुरु से लाड़ लड़ाने का पूरा हक है। उसने हक दिया, गुरु ने हक दिया। ये सत्संग या ये गुरु की बातें, ये एक्चुअली फील करने वाली बात है। जब मुझे ये लगा कि गुरुजी मेरी तरफ देखते नहीं है, मुझसे बात नहीं करते, मेरी कोई इज्जत नहीं करते, सेवादार तक मुझे डांट देते हैं और मेरी आँख ठीक हो नहीं रही। अब क्योंकि मेरा साइंटिफिक माइंड था तो मैंने सोचा यार सब ड्रामा होता होगा, कुछ होता होगा, पता नहीं कितने लोग क्या बोलते हैं। मैंने आना जाना बंद कर दिया। कसम खा ली कि मैं गुरु के दरबार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप संगत जो भी इस
चीज़ को सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को ये लेफ्ट आउट फीलिंग होती है कि हम बड़े मंदिर इतने दिन गए, किसी सेवादार ने भी रूडली बात कर दी, हमारा काम भी नहीं हुआ, तो गुरु की सब बातें बेकार हैं। अभी तो गुरुजी आपके सामने शरीर में नहीं बैठे, मेरे सामने गुरुजी शरीर में बैठे होते थे, वो भी मेरे से ढंग से नहीं देखते थे, सेवादार भी रूडली मुझसे बात करते थे। अब मैं क्या एपिसोड आपको सुनाऊं? एक छोटा सा एपिसोड मैं सुना रहा हूं। बैसाखी 2007, उसकी वीडियो आप अगर चेक करेंगे तो उस वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं, मैं गुरुजी से इस टाइप से हाथ जोड़ता हुआ जा रहा हूँ, मैं गुरुजी की तरफ नहीं देख रहा। खैर गुरुजी ने मुझे बुला के कहा तू रुक जा, परिवार नू जान दे। सबने गुरुजी ऐसे कर रहे थे, सिर्फ मुझे रोका, परिवार नू जान दे, जा बह जा। जब मैं बैठने लगा तो जो सेवादार मेरे से हमेशा रूडली बात करते थे, उनमें से नाम नहीं लूँगा, वो एक सेवादार मेरे पास आए, अंकल आप कैसे यहाँ बैठे हो, जाओ। मैंने कहा अंकल गुरुजी ने मुझे बिठाया। गुरुजी ने तुम्हें बिठा दिया? मैंने कहा गुरुजी ने ही बिठाया मालिक। अच्छा, उन्होंने कहा तो फिर बैठ जाओ। अब सेवादार को ये भी मंजूर नहीं था कि गुरुजी के बिठाने के बाद भी मैं बैठ जाऊं। तो वही मैं कह रहा हूं, इस लेफ्ट आउट फीलिंग में ये सब गुरु अपने लीलाएं दिखाते हैं। ये सत्संग आपको शायद इस वजह से सुनाई मैं दे रहा हूं कि गुरु हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। पहले हमारी चीज़ों को काटते हैं, काट के हमारे कुछ टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद अपने प्यार का वो जो इजहार करते हैं। आज मैं बेखौफ होके संगत से अगर मुझे प्यार मिल रहा है तो भी गुरु का प्यार है। गुरु तो मुझे प्यार दे ही रहे हैं। आज संगत के संग में सत्संग शेयर कर रहा हूं और संगत उस सत्संग को प्यार से सुन रही है, ये गुरु का प्यार है। उन्होंने इस काबिल मुझे बनाया कि मैं इस प्यार को पा पाऊं। अदरवाइज मैं बता रहा हूं, गुरु बहुत प्यार करते हैं। खैर मैंने आना जाना बंद कर दिया। आँख ठीक हुई नहीं, बेइज्जती भरपूर होती थी, आना जाना इस वजह से बंद कर दिया कि हमारी भी कोई इज्जत है, कोई डाउट थोड़ा है। जब आना जाना बंद कर दिया, 2 बार गुरुजी ने किसी और बहाने से बुलाया, फिर एक बार किसी अननोन संगत को मेरे पास भेजा ग्वालियर से। उसको लेके मुझे जाना पड़ा। अननोन संगत मतलब गुरुजी भी नहीं गुरुजी तो खैर जानी जान है, वो सब जानते हैं क्योंकि सारी प्लानिंग वो कर रहे हैं। वो संगत भी गुरु के पास पहली बार जा रही है। फिर एक दिन एक संगत के, जो पुरानी गुरु की संगत है, मिस्टर अरविंद सिंगला, उनके बेटे को फिरोजाबाद से, सुबह वो दिल्ली से चले, शाम को रात को फिरोजाबाद एक शादी में, शाम को दोपहर को पहुँचे, और दोपहर को वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अंकल आप तो हर हफ्ते जाते ही हो गुरुजी के पास, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आया तो शादी में हूँ, सुबह ही दिल्ली से चला हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि शाम का लंगर मैं गुरु का ही करूँ। और मैं कसम खा चुका था मैं गुरु के पास नहीं जाऊँगा। अब उसने इतनी रिक्वेस्ट करी कि मुझे हामी भरनी पड़ी। मैंने कहा अंकल आप आ जाओ, चलो गुरु के पास मैं भी चलता हूँ। ये प्लानिंग करते हैं। अब कोई इतना बेवड़ा या पागल ही हो सकता है
नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, कि जो सुबह दिल्ली से चला हो, दोपहर को फिरोज़ाबाद पहुँचा हो, और फिरोज़ाबाद पहुँचते ही उसके दिमाग में ये आ जाए कि नहीं, मुझे शाम को दिल्ली जाके गुरु का लंगर खा के फिर रात को 2 बजे मुझे फिरोज़ाबाद पहुँच जाऊँगा, कोई बात नहीं। आप सोचो, ये इंसान नहीं कर सकता। ये वो अंकल ने भी नहीं किया, ये गुरुजी ने करवाया, क्योंकि मुझे अपने पास बुलाना था, क्योंकि गुरु मुझसे बहुत प्यार करते थे। उस हफ्ते ही मैं गुरु के पास गया। अब आया तीसरा हफ्ता, जहां से मुझे गुरु की मोहब्बत, गुरु की प्यार का पूरा एहसास हो गया। क्योंकि मैंने तो जाना बंद कर दिया, मैंने कसम भी खा ली, मैं गुरु के पास नहीं जाऊंगा। ज़बरदस्ती ये 3-4 हफ्ते मुझे गुरु बुलाते रहे बहाने से। अब एक हफ्ता, सैटरडे को मेरे दोस्त के बेटे का कॉकटेल था, संडे को शादी थी। सैटरडे को रात को 11-11:15 बजे मैं अपना पैक शैक पी के मज़े में कॉकटेल अटेंड कर रहा था। करीब उसी टाइम मेरी सिस्टर को गुरुजी ने, मेरी बहन को गुरुजी ने अपने पास बुलाया और उनसे कहते हैं, हाँ भाई आंटी, और तेरा भरा नहीं आया इस हफ्ते? उसने कहा, गुरुजी नहीं। क्यों, की हो गया? उसने कहा, गुरुजी आज उसके दोस्त के बेटे की कॉकटेल है, कल उसके दोस्त के बेटे की शादी है, तो इस वजह से नहीं आएगा। अच्छा, तो कल भी नहीं आएगा? मेरी बहन ने कहा, गुरुजी कल शादी है तो नहीं आएगा। कहते लै कमाल है, ले उन्होंने क्या फ़ोन मिला। मेरी सिस्टर ने अपने नंबर से फ़ोन मिलाया मुझे। तो पहले गुरुजी ने कहा, मैं गल करदा, फिर कहते नहीं, लै तू गल कर। तो मेरी सिस्टर को गुरुजी ने कहा, मैं पुछ अपने भरा तो। आज उसने हाथ जोड़े, गुरुजी हाँ क्या की पूछना है? कहने ले पुछ अपने भरा तो, ले शादी वड्डी या गुरु वड्डा? बहुत छोटा सेंटेंस था शायद, शादी वड्डी या गुरु वड्डा। लेकिन जब विस्की पी के और सारा जो कुछ उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था, कि मैं जाता हूँ, जिस दर पे मैं जाता हूँ, उस दर पे मुझे लगता है कि मुझे कोई इज्जत नहीं दी जाती। जिस दर पे मैं जाता हूँ, उस दर पे ऐसा लगता है एज इफ आई एम अनवांटेड गेस्ट। अगर नहीं जाता हूँ तो उस दर का मालिक, मेरा गुरु, मुझे याद करता है, आया क्यों नहीं? आएगा नहीं। वो गुरु जिसके आगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर झुकाते हों, जिसके आगे बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज झुकती हूँ, वो गुरु एक छोटे से आदमी को, जाता हूं तो बाबूजी कोई इज्जत नहीं, और नहीं जाता हूं तो मुझे याद करता है। क्या ड्रामा है? कौन सा ड्रामा है मालिक ये? मेरी बेइज्जती करता हुआ मुझे फील करवाना, मेरे कर्मों को काटना है। नहीं जाने पे मुझे याद करना, वो मेरे गुरु का मोहब्बत है, वो मेरे गुरु के प्रेम है, वो मेरे गुरु का इश्क है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, गुरु सबसे इश्क करता है।
मुझे तो वो एक शब्द कीर्तन याद आता है, खेल खिलावे लाड लड़ावे। सबसे गुरु लाड करता है, लेकिन संग में जीवन के खेल तो हम लोगों को खेलने। बस गुरु जी से आप खुद सोचो, आप कहीं जा रहे हो, वो शख्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपकी इज्जत नहीं करे, लेकिन आप जाते नहीं हो उस इंस्टीट्यूशन में, तो वो कहता तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। ये कौन सा खेल है? नहीं समझ सकते। लेकिन उस दिन जब गुरु ने कहा गुरु वड्डा या शादी वड्डी, आंखों में आंसू आए। वही दिमाग में बातें चली कि मालिक आप कौन हो। इतनी सारी शख्सियत, बड़ी से बड़ी शख्सियत आपके चरणों पे सर झुकाती है, और मुझ एक जैसे तुच्छ प्राणी को नहीं आने पे आप हमेशा याद करते हैं। हमेशा, किसी भी हफ्ते नहीं गया, गुरु ने मुझे बुलाया, किसी ना किसी बहाने से बुलाया, किसी ना किसी तरीके से बुलाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि दिखावे को वो जो मर्जी दिखावा करे। इस सत्संग के पीछे में एक ही सिर्फ वो दिन है, आज का दिन है, चाहे गुरु के सेवादार या XYZ कोई भी मेरी बेइज्जती भी करे तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसमें भी गुरु की मोहब्बत है, उसमें भी गुरु का इश्क है। आप लोग, हम सब लोगों से गुरु बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बी श्योर अबाउट दैट। लेकिन हमारे कर्मों को भी गुरु ने काटना है। कर्म कैसे कटेंगे? आप लोग खुद समझदार हो, समझो। कहीं ना कहीं कोई कष्ट आएगा तब कर्म कटेंगे। जिसमें से 90%, 80%, 70%, 60% जो भी गुरु की इच्छा होगी माफ़ कर चुके होंगे। 10%, 20%, 30% जो भी गुरु ने कटवाना होगा वो कटवाएंगे। बिना कष्ट के कर्म नहीं कटेंगे। गुरु कोई मजाक नहीं है, गुरु कोई ड्रामा नहीं है, गुरु कोई चमत्कार नहीं है। जब कोई इंसान, कोई माँ बाप हमसे मोहब्बत करता है, अगर हमारी माँ भी हमसे मोहब्बत करती है तो हमारी गलती को डांटने की इजाज़त है उनको, अगर मोहब्बत करती है। अगर मोहब्बत नहीं करती तो हमारे गलत काम को माँ नज़रअंदाज करके हमारा एक सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, वही माँ। क्योंकि बचपन में हमारे गलत कार्य को अगर हमारी माँ नज़रअंदाज करेगी तो बड़े होके हम लोग गलत इंसान ही बनेंगे। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है। He is mother of all mothers. He loves everybody. He takes care of everybody. हर संगत की वो केयर करते हैं, हर संगत को ब्लेस करते हैं, हर संगत को कृपा करते हैं। मैं एक ही मैं फॉर्मूला छोटा सा बता रहा हूँ गुरु की कृपा पाने का। तो गुरु जी के अंदर सी ब्लेसिंग्स बिछियाँ हुई हैं, कुछ चुपका नाला नहीं। बहुत क्लियर है, गुरु की ब्लेसिंग्स चुकनी है तो सबसे पहले झुक जाओ, अपने आप को समर्पण कर दो, अपने अंदर से मैं निकाल दो, सरेंडरेंस। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी फॉर टुडे सत्संग। आप लोग लकी हो इस टाइम। फॉरगेट दिस करोना काल।
ये हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। और शायद गुरु जी ने ये एक टाइम इस वजह से ही बनाया होगा, अदरवाइज इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग ये सब कुछ करते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। You love us, we know. We have to be God loving. Jai Guruji, thank you Guruji.